स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी जो है हम लोग लगातार फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें आज भी हम लोग कुछ और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। जिसमें आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है कंफर्ट डिवाइस, ठीक है, यानी आराम के साधन। वैसे साधन जो हम लोग को जो है आरामदायक स्थिति प्रदान करे, रेस्ट प्रदान करे या रेस्ट दे, आरामदायक स्थिति जो है प्रदान करे, तो उसी को बोलते हैं कंफर्ट डिवाइस, ठीक है। अब ये साधन कौन कौन से होते हैं, साथ ही इनका यूज क्या होता है, ठीक है, और किस लिए इनका यूज हम लोग करते हैं, किस परिस्थिति में यूज करते हैं, उसको देखेंगे। तो अस्पताल में भर्ती मरीज को चिकित्सीय उपचार के साथ साथ आराम के साधनों का भी उपयोग कर जल्द जो है स्वास्थ्य लाभ को पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। यानी जो भी आराम के साधन वाले चीज़ें हैं उनका उपयोग करके हम लोग मरीज को और स्वास्थ्य लाभ को पहुंचा सकते हैं। मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए एक नर्स कई प्रकार के आराम के साधनों का उपयोग करते हैं, जिनसे मरीज को जो है आराम की स्थिति का अनुभव होता है। कुछ साधन दिए हुए हैं, कुछ जो आराम के साधन हैं उनका जिक्र है। जैसे बैक रेस्ट हो गया, जिसको बैठने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसे मरीज ही पीठ को सहारा और आराम से बैठने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसका उपयोग मरीज को फाउलर या कार्डियक स्थिति प्रदान करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जब हम लोग पोजीशन पढ़ रहे थे उसमें फाउलर और कार्डियक के भी बारे में जिक्र था, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बैक रेस्ट का यूज जो होता है वो कार्डियक और फाउलर पोजीशन के लिए जो है हम लोग मरीज को उपलब्ध कराते हैं, यानी ऐसे पेशेंट जिनका कार्डियक वगैरह में ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, ठीक है, तो वैसे पेशेंट के लिए हम लोग बैक रेस्ट का यूज करते हैं। दूसरा आता है बेड क्रेडल, ठीक है, जिसको ओढ़ने के लिए, ठीक है, जो भी कपड़े होते हैं उनके भार से बचाने के लिए और मरीज द्वारा ओढ़े गए कपड़े को शरीर के संपर्क में आने से रोकने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मरीज जो जले हुए होते हैं, ठीक है, या फिर जिनका प्लास्टर कास्ट को सुखाने होता है, उष्मा देना होता है, उनको जो है हम लोग ब्रेडल कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। इन बेड क्रेडल जो होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जले हुए पेशेंट के लिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फिल्मों वगैरह में भी कि ऊपर जो है एक खांचानुमा रचना होता है शरीर के बहुत ज़्यादा ऊपर, ठीक है। उसका मकसद तो होता है शरीर को ढकना, लेकिन उसके शरीर से चिपकने के लिए जो है हम लोग ऐसी चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उसका कपड़ा वगैरह जो है या कोई भी पदार्थ जो है वो उसके शरीर से चिपके नहीं। तो ये होता है ब्रेड क्रेडल। आगे है बेड ब्लॉक्स, ठीक है, जिसमें पलंग के सिरहाने तथा जो पायदान होता है उसकी ओर ऊंचा उठाने के जो है उपयोग में आते हैं। ये लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। इसका उपयोग जो आफ्ट होता है उसे बचाने और रक्तस्राव को रोकना, एनीमा के शरीर के अंदर कुछ देर रखने के लिए, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के बाद जो है बेड ब्लॉक्स का यूज किया जाता है, जो कि लकड़ी और लोहे का बने होते हैं। इनका मेनली जो यूज है वह एनीमा को शरीर में अंदर रखने के लिए, स्पाइनल एनेस्थेसिया वगैरह देने के लिए, ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। साथ ही अगला जो होता है वो होता है फुट रेस्ट, ठीक है। ये फुट मसाज वगैरह का भी देते हैं, ठीक है, थेरेपी वगैरह देने के लिए इसका यूज किया जाता है। खासकर जो ऑफिस वाले लोग होते हैं वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला होता है एयर कशन, ठीक है, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था। तो बेड सोर से खासकर बचाने के लिए जो है हम लोग एयर कशन लगाते हैं, ठीक है। खासकर अनकॉन्शियस पेशेंट का अगर है तो उसके लिए जो है, या फिर अपने से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो वैसे पेशेंट के लिए जो है हम लोग एयर कशन का यूज करते हैं उसके बिस्तर में, ठीक है। यह हवाई गद्दे रबर के बने होते हैं। इन्हें मरीज के शरीर की त्वचा से सीधे संपर्क में नहीं लाना चाहिए। इस पर कोई खोल या कवर जो है अवश्य चढ़ाकर रखना चाहिए, जिससे हवा भींकर फुलाया जा सके। इसका उपयोग शरीर के किसी भाग पर से दबाव को हटाने तथा शरीर के भार को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और अगर जहाँ दबाव बनता है तो वहाँ पे आप लोग भी जानते हैं कि बेड सोर हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग बेड सोर से बचाने के लिए ही एयर कशन का यूज करते हैं। इसको कवर चढ़ा के ही यूज करना चाहिए। आगे है पानी के गद्दे यानी वाटर मैट्रेस, ठीक है। वाटर मैट्रेस जो होता है वो, तो इसका उपयोग जो होता है अधिक मोटे या अधिक दुबले जो शरीर के मरीज होते हैं उसका इस्तेमाल के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसे मरीजों को बिस्तरी घाव होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, यानी बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इनके लिए जो है वाटर मैट्रेस का यूज किया जाता है। इन गद्दों पर शरीर द्वारा
लगाए जाने वाले दबाव सब जगह जो है बराबर बढ़ जाते हैं। इस कारण जो बेडसोर है उसकी संभावना कम हो जाती है। अतः इनकी सतह मुलायम होने के कारण फ्रिक्शन रहित भी होता है, यानी इनमें घर्षण नहीं होता है। तो ये एक और हो गया जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आराम के लिए, वो है वाटर मैट्रेस। आगे है नी रेस्ट, यानी जो हमारा घुटना होता है उसके लिए एक रेस्ट होता है, साधन होता है। उसका बाद तो ये जो होता है वो घुटने के नीचे पेशियों को सहारा देने के उपयोग में लाया जाता है। इसका जो है हम लोग तकिया का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी नी रेस्ट के जगह हम लोग नॉर्मली तकिया का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तकिया नी रेस्ट का भी कार्य करता है। परंतु नी रेस्ट का लंबे समय तक लगातार सेवन या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि थ्रोम्बस निर्माण एवं जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसकी संभावना जो है बढ़ जाती है। यानी थ्रोम्बस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो इसके अधिक उपयोग के कारण खतरा बन रहता है। इसके उपयोग करते समय थोड़ी देर में जो है पोजीशन हमेशा बदलते रहना चाहिए। तो एक और हो गया जो आराम का साधन है वो है नी रेस्ट। ठीक है, अगला है रेत की थैली। ठीक है, यानी सैंड बैग। इसका उपयोग हम लोग नॉर्मली जब कोई पेशेंट फ्रैक्चर वर्क्चर हो गया रहता है या ड्रॉप या रिस्ट ड्रॉप का शिकार है, तो उस स्थिति में इसको रोकने के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है कार्डियक टेबल। नॉर्मली कार्डियक जो पेशेंट होते हैं उनके मरीजों के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस पर रोगी अपना सिर और हाथ रखकर जो है आराम से बैठ सकता है। ठीक है, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया था। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगला जो है रबर तथा कॉटन के छल्ले। ठीक है, जिसका उपयोग जो है वो मरीज को कोहनियों तथा एड़ियों के नीचे लगाकर उन भागों से दबाव कम करने के लिए या पेट शोर से नॉर्मली बचाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है स्टम्प कॉन्क, जिसका उपयोग जो है मरीज थूक और बलगम को एकत्रित करने के लिए या उसमें थूकने के लिए करता है। जब मरीज जो है चल फिर नहीं सकता है तो उस स्थिति में जो स्पुटम कप होता है उसको दिया जाता है, ताकि मरीज जो है उसी में थूक सके। ठीक है, और बलगम जो है उसी में जमा हो सके। अगला है बेडपैन या यूरिनल। ठीक है, जिसे हम लोग बेडपैन या यूरिनल वगैरह बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल मरीज जो है बिस्तर पर रहने के साथ मल मूत्र त्यागता है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल नॉर्मली जो पेशेंट नहीं चल पाता है या अनकॉन्शियस है तो उसके लिए करते हैं। उसके बाद है कॉल सिग्नल। ठीक है, ऐसे जो साधन होते हैं उसका इस्तेमाल करके मरीज जो है वह आवश्यकता होने पर जो भी मेडिकल एडवाइज़र हैं या मेडिकल टीम है उसको बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया वैसे साधन जिनका उपयोग जो है मरीज के आराम की स्थिति लाने के लिए किया जाता है। उसका बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिस्तर बनाना, यानी बेड मेकिंग। नर्सिंग का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में इंटरव्यू वगैरह देने जाइएगा या फिर किसी भी जो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें बिस्तर बनाना जो है इम्पोर्टेंट तौर पे जो है क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसे मरीज की स्थिति के अनुसार उसे अधिक आराम देने के लिए एक विशेष प्रकार से बिस्तर तैयार किया जाता है। अस्पताल में मरीज को भर्ती करने के बाद उसको एक ऐसा सुरक्षित और आरामदायक बिस्तर प्रदान करना होता है जिससे मरीज आराम से सो और बैठ सके। अस्पताल में होने वाले पलंग यानी बेड जो होते हैं घरों के पलंग से बिल्कुल अलग होते हैं। पलंग मरीज की स्थिति और अस्पताल की व्यवस्था के अनुसार भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जिसका बात हमने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियो में किया हुआ है। और बिस्तर बनाना जो है एक कला है जिसके माध्यम से हम लोग उस पेशेंट को या अस्पताल में भर्ती हुए पेशेंट को हम लोग आरामदायक स्थिति प्रदान करते हैं ताकि उसके स्वास्थ्य में जल्दी से जल्दी लाभ हो या सुधार हो। ठीक है, अब आते हैं बात पलंग पर, यानी बेड मेकिंग के लिए हम लोग कौन कौन से साधन का उपयोग करते हैं, ये सामान का उपयोग करते हैं। तो इसमें मैट्रेस आता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग घर पे भी मैट्रेस का उपयोग करते हैं। उसके बाद मैकेंटॉस आता है, एक विशेष प्रकार का जो है पॉलीथीन टाइप का ही बना रहता है, वो होता है मैकेंटॉस। उसके बाद आता है बेडशीट, नॉर्मली घर में भी यूज होता है। पिल्लो यानी तकिया, उसके बाद ड्रॉ सीट आता है, उसके बाद पिलो कवर आता है और ब्लैंकेट आते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ सामान जिसका उपयोग करके हम लोग जो है बिस्तर को बनाते हैं, जिसमें मैट्रेस, मैकेंटॉस, बेडशीट, पिल्लो, ड्रॉ सीट, पिलो कवर और ब्लैंकेट जो है इसमें शामिल होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बिस्तर तैयार करने का उद्देश्य, यानी पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग करने का क्या उद्देश्य होता है उसका देखेंगे बात। तो इसका सबसे प्रमुख जो बात होता है या पर्पस होता है वो होता है सुरक्षित और आरामदायक बिस्तर प्रदान करना मरीज को, ताकि वो आराम से अपने जो स्वास्थ्य का लाभ है उसको ले सके या फिर ठीक हो सके। साथ ही मरीज को साफ़ सुथरा झुर्रियों से मुक्त बिस्तर प्रदान करना, यानी सिलवट रहित जो है वो बिस्तर प्रदान करना होता है। साथ ही साफ बिस्तर वार्ड और यूनिट को भी साफ रखता है। आरामदायक बिस्तर बेडसोर होने से जो है बचाता है। एक और मेन कारक है, ठीक है, बेड मेकिंग का।
वो है बेड शोर से बचाना। साथ ही मरीज और नर्स के बीच पारस्परिक जो संबंध होता है यानी NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको स्थापित करना भी इसका मेन मकसद होता है या पर्पस होता है। साथ ही मरीज का सक्रिय और निष्क्रिय व्यायाम भी ये करवाता है। साथ ही मरीज को बीमारी विशेष में आराम दिलाने हेतु और मरीज का विश्वास जो है प्राप्त करने हेतु इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी बेड मेकिंग करते हैं। साथ ही मरीज को उसके स्थिति के अनुसार विशेष सुविधाजनक बिस्तर देने हेतु और मरीज को जो है अच्छा वातावरण प्रदान करना जो है इसका मेन उद्देश्य यानी होता है। ठीक है, तो ये हो गया पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। अब बेड मेकिंग के क्या सिद्धांत होते हैं उसको देखेंगे, यानी मेन जो प्रिंसिपल होते हैं बेड मेकिंग के उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो होता है वो होता है रिंकल फ्री होना चाहिए। ठीक है, और साफ़ सुथरा और जो भी व्यवस्थित है उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, उस पर कोई भी सलवट वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और बिस्तर जो है पूरी तरह से साफ होना चाहिए। साथ ही बिस्तर बनाते समय नर्स को व्यवस्थित रूप से कार्य करते हुए समय, ऊर्जा और सामग्री की बचत करनी चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी और जो अच्छा है उस तरीके का जो है बेड मेकिंग करना चाहिए। साथ ही बिस्तर बनाते समय बीक संक्रमित तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी तरह से इन्फेक्शन से बचा जा सके, खुद भी और पेशेंट को भी। साथ ही इस प्रकार का बिस्तर तैयार करना चाहिए ताकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है न हो। ठीक है, या फिर विसंक्रमित तरीका जो है उसको अपनाना मेन मकसद होता है। साथ ही बॉडी मैकेनिज्म का भी ध्यान रखना चाहिए और बिस्तर इस तरह से तैयार करना चाहिए ताकि इस पर लेटने के बाद रोगी की सामान्य हलचल में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न न हो। साथ ही बिस्तर इस प्रकार तैयार करना चाहिए ताकि वह रोगी में बेड शोर और फुट ड्रॉप की जो है रोकथाम कर सके। ये हो गए जो मेन प्रिंसिपल होते हैं बेड मेकिंग के। उसका बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बिस्तर तैयार करने के सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ बेड मेकिंग। ठीक है, क्या क्या हम लोग इंस्ट्रक्शन लेते हैं या देते हैं बेड मेकिंग करते समय उसका बात कर लेते हैं। तो बिस्तर तैयार करने से पहले व बाद में नर्स को हाथ धोना चाहिए, बिना किसी मरीज को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, साथ ही मरीज को चादर उड़ाते वक्त नर्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका चेहरा न ढके। साथ ही कपड़े को ज़्यादा जोर से नहीं झटकना चाहिए। स्वच्छ कपड़ों को गंदे कपड़ों से नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही चादर बिछाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रिंकल फ्री हो। साथ ही बिस्तर प्रतिदिन तैयार किया जाना चाहिए। बिस्तर की चादर को चारों ओर से अच्छी तरह गद्दे के नीचे दबा देना चाहिए। साथ ही नर्स को बिस्तर तैयार करते समय देह यांत्रिकी यानी बॉडी मैकेनिज्म जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में ही किया है उसका ध्यान रखना चाहिए और बिस्तर बनाते समय नर्स को मरीज से दूर बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है बेड मेकिंग का। उसका बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बिस्तर बनाने के लिए सामान की सूची। ठीक है, और साथ ही हम लोग उसका पर्पस भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो सामान आता है वो होता है डस्टर। इसका उपयोग हम लोग या इसका मेन उद्देश्य होता है डस्टर का वो होता है धूल मिट्टी हटाने हेतु। दूसरा होता है पलंग बिस्तर तैयार करने हेतु। तीसरा होता है मैट्रेस पलंग पर बिछाने के लिए। चौथा होता है गद्दे का कवर जो कि गंदा होने से बचाने के लिए। साथ ही 2 चादर, एक बॉटम सीट और एक टॉप सीट पे। ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर। उसके बाद आता है मैकेंटोस मलमूत्र से गंदा से बचाने के लिए। ठीक है, मैकेंटोस का यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने बताया भी कि ये एक पॉलीथीन टाइप का जो है वो एक रचना होता है। ठीक है, और इसका यूज़ जो है हम लोग वो सीट के जैसा करते हैं ताकि मलमूत्र जो है वो उसके नीचे ना जाए या फिर उससे कोई भी जो है गंदा मैट्रेस वगैरह ना हो। ठीक है, साथ ही ड्रॉ सीट जो कि मैकेंटोस के ऊपर बिछाने हेतु लाते हैं। उसके बाद तकिया मरीज के सिरहाने लगाने हेतु। उसके बाद है काउंटर पेन जिसको बिस्तर को ढकने के लिए हम लोग लेते हैं। उसके बाद आता है बेड साइड टेबल सामान रखने हेतु, कुछ सामान वगैरह रखना हो तो इसी पे रखते हैं। उसके बाद आता है कंबल गर्मी प्रदान करने हेतु। उसके बाद आता है कुर्सी बिस्तर बनाते समय जो सामान है उसी पे रखा जाता है। किडनी ट्रे धूल मिट्टी को डालने के लिए। ठीक है, जो भी डस्टर वगैरह से हम लोग हटाते हैं उससे हम लोग इसी पे रखते हैं। ठीक है, धूल मिट्टी को। उसके बाद है लॉन्ड्री बैग गंदे कपड़े उसी में डालते हैं। उसके बाद है एंटीसेप्टिक घोल। ठीक है, फर्नीचर आदि पोंछने के लिए जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उन सारे सामानों का लिस्ट और उनका उद्देश्य जिनका हम लोग उपयोग बेड मेकिंग के लिए करते हैं। ठीक है, उसका बाद तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और PDF को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। साथ ही नर्सिंग ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल का जो बायो है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।